दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस की घोषित प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह का विरोध थम नहीं रहा। 2 दिन पहले उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही पहले पूर्व सांसद फुरकान अंसारी एवं उनके विधायक बेटे इरफान अंसारी ने विरोधी बयान दिए थे। अब सरैयाहाट और जरमुंडी के कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्र में प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे। गोड्डा से प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर कोठिया टोल प्लाजा के निकट सरैयाहाट और जरमुंडी प्रखंड के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे और बैठक की। अगली खबर, पीएम मोदी पर विवादित बयान देने वाले नजरुल इस्लाम ने मांगी माफी। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष सब वर्तमान में केंद्रीय समिति सदस्य प्रोफेसर नजरुल इस्लाम के खिलाफ नगर थाने में केस दर्ज के बाद एसडीओ कोर्ट ने 107 के तहत नोटिस भेजा था। नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी की थी और इसके बाद प्रोफेसर नजरुल इस्लाम साहिबगंज सदर एसडीओ कोर्ट में सशरीर हाजिर होकर माफीनामा लिखे। हालांकि इस संबंध में प्रोफेसर नजरुल इस्लाम कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे थे। अधिकृत रूप से बताने के लिए जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ के दौरान पीएम के विरुद्ध टंग स्लिप कर गया था और जिसको लेकर नगर थाना उन्हें बुलाया गया था। अगली खबर की बात करें तो मांडर गैंगरेप पर झालसा ने लिया संज्ञान, पीड़िताओं को दी जाएगी कानूनी मदद। राज्य के मांडर में 2 मौसेरी बहनों के साथ दुष्कर्म की खबर मीडिया में आने के बाद झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने संज्ञान लिया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता और उनके परिजनों को समुचित कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया। बड़ी खबर, जदयू गिरिडीह में एनडीए प्रत्याशी को देगा समर्थन, मगर कोई समर्थन तो मांगे। खीरू महतो का बड़ा बयान। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होता है। जदयू की बैठक में उपस्थित राज्यसभा सांसद सह जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि एनडीए गठबंधन के तहत जदयू लोकसभा चुनाव में गिरिडीह में समर्थन करेगी, लेकिन समर्थन मांगने वाला भी कोई होना चाहिए। ये भी कहा कि जदयू कार्यकर्ताओं के बिना नैया पार नहीं लग सकती है। गठबंधन के तहत झारखंड में लोकसभा चुनाव में जदयू को सीट नहीं मिली, इसे जदयू सुप्रीमो बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत करवा दिया गया है। अगली खबर, धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने इंडी गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली पर जमकर हमला किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी का जन्म झारखंड आंदोलन से हुआ, वो यदि चाहती तो 1990 के दशक में झारखंड बनवाने का उन्हें मौका मिला था। दरअसल नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन के बदले झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के निर्माण के लिए दबाव बना सकती थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सौदा कर लिया। हाउसिंग कॉलोनी स्थित पार्टी के चुनावी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस सरकार को आदिवासी, किसान, महिला और दलित विरोधी बताया। अगली खबर, देवघर पुलिस ने 4 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की और सभी 4 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी जिले के बुढ़ई थाना क्षेत्र के डोमा घाघर जंगल और मधुपुर थाना क्षेत्र के कालीमंडा के पास से हुई है और जिनमें शंकर कुमार सिंह, छोटू कुमार, जितेंद्र कुमार और अफरोज अंसारी शामिल है। बड़ी खबर, उलगुलान न्याय महारैली में 2 गुट आपस में भिड़े। चतरा से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के भाई से मारपीट। रांची में इंडिया गठबंधन की तरफ आयोजित उलगुलान न्याय महारैली से बड़ी खबर सामने आई और खबर ये आई कि विभिन्न जगहों से आए कार्यकर्ताओं की भीड़ में से 2 गुटों के बीच झड़प हो गई और जिसमें केएन त्रिपाठी के भाई के घायल होने की सूचना है। केएन त्रिपाठी को कांग्रेस ने चतरा से अपना उम्मीदवार बनाया था और घटना के तुरंत बाद घायल को अस्पताल लेकर जाया गया। अगली खबर, रांची में आयोजित उलगुलान रैली में सुनीता केजरीवाल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को जान से मारना चाहती है। सुनीता केजरीवाल आगे कहती है कि अरविंद केजरीवाल शुगर के मरीज हैं और 12 सालों से वह इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रही है। ये लोग अरविंद केजरीवाल की भावना को नहीं समझते और वह शेर है। बड़ी खबर, दिल्ली के बाद रांची में इंडी गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली में
गठबंधन के कई बड़े नेता पहुंचे और मंच से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र और बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने हेमंत सोरेन का संदेश सुनाते हुए कहा कि गैर बीजेपी सरकार वाले राज्य को परेशान किया जा रहा। वहीं मंच से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल जी को मारना चाहते हैं, उन्हें दवा की सही खुराक नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यू सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यू सीरीज का 30वां सवाल है कि आने वाले समय में मनुष्यों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आने वाली है, और इसमें पहला ऑप्शन है पानी की समस्या, दूसरा ऑप्शन है बिजली की समस्या, तीसरा ऑप्शन है मकान की समस्या और चौथा ऑप्शन है शुद्ध हवा की समस्या। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की उलगुलान न्याय महारैली में राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि तानाशाही रवैया के तहत एकजुट होकर केंद्र की सरकारों को सत्ता से बेदखल करना होगा। चुनाव में केंद्र सरकार को सबक सिखाएंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विनोद पांडे ने कहा कि अब महारैली जल जंगल जमीन लूटने वालों के खिलाफ उलगुलान है। सरकारी संपत्ति को बेचने वाले, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई जैसी व्यापक तमाम समस्याओं के खिलाफ उलगुलान है, जिससे पूरा देश त्रस्त है। वहीं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कल्पना सोरेन को उपचुनाव लड़वाना है और लोकसभा का चुनाव भी अब एक वोट का चोट लगाकर गठबंधन को विजय बनाए। अगली खबर, उलगुलान महारैली में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र और बीजेपी पर जमकर हमला किया और उन्होंने हेमंत सोरेन का संदेश सुनाते हुए कहा कि गैर बीजेपी सरकार वाले राज्य को परेशान किया गया। ये देश हमें भीख में नहीं मिला है, देश को पाने के लिए अनगिनत शहादत हुई। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन का संदेश पढ़ते हुए कहा कि देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए और लोगों की आंखों में धूल झोंका गया। देश के युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों को ठगा गया। विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया गया है और इस देश के लोकतंत्र को आज खतरा है। हेमंत सोरेन के संदेश में लिखा था कि हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। अगली खबर, सिर फूटे कुर्सियां चली, रांची में खुल गई विपक्षी एकता की पोल, भिड़ गए आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। झारखंड की राजधानी रांची में सियासी पारा हाई हो गया। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्षी गठबंधन एक बार फिर से अपनी शक्ति और एकता का प्रदर्शन करने रांची में जुटे और इंडिया ब्लॉक की तरफ से धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में इंडी गठबंधन की उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया। मगर इस रैली में कुछ ऐसा हुआ कि इनकी एकता की पोल खुल गई। राजधानी दिल्ली के बाद झारखंड की राजधानी में इंडी गठबंधन की बड़ी रैली का आयोजन किया गया और इस बीच खबर आई कि रैली में आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और सैकड़ों कुर्सियां तोड़ डाली। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में मंचलों से छेड़खानी का विरोध करने पर ईंट पत्थर से किया गया हमला। गाबा प्रखंड के भेलवा में कुछ मंचलों की दबंगई सामने आई और यहां पर एक शादी समारोह से लौट रहे परिवार को बीच सड़क पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मंचलों ने ऑटो पर सवार महिलाओं और बच्चियों के ऊपर जमकर पत्थर और ईंट बरसाई और इस घटना में 3 महिला गंभीर रूप से जख्मी है, जिसमें एक महिला की स्थिति गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए परिजन नवादा ले गए हैं। और घटना के समय एक आर्मी के जवान ने मानवता का परिचय देते हुए सभी घायलों की जान बचाई एवं अस्पताल पहुंचाया। अगली खबर, पिस्टल के साथ डांस करना पड़ा महंगा। गढ़वा में 2 युवकों ने तिलक में लहराया था पिस्टल, अब खा रहे जेल की हवा। झारखंड में 2 युवकों को पिस्तौल के साथ डांस करना भारी पड़ गया। दोनों अब जेल की हवा खा रहे। मामला गढ़वा का है, जहां पर मेराल थाना इलाके के हासन दाग में तिलक समारोह का एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में 2 युवक पिस्टल के साथ डांस कर रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और इसके बाद उस वायरल वीडियो का सत्यापन किया गया। पिस्तौल लहराने वाले दोनों युवकों की पहचान की गई और एक हासन दाग और दूसरा रेजो का रहने वाला पाया गया। और फिर क्या था, दोनों युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गांव पहुंच गई और पुलिस को देखकर दोनों गांव से बाहर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों को दबोच लिया और उनसे एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। अब इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस चलेगा। बड़ी खबर, दुमका में मजदूर यूनियन नेता अरुण सिंह पर जानलेवा हमला, बहादुरी से बचाई अपनी जान, एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है। दुमका में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और संताल परगना मोटर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष अरुण सिंह पर जानलेवा हमला किया गया और इस घटना में वो बाल बाल बच गए। सुबह अरुण सिंह पर 3 लोगों ने अहले सुबह उस वक्त पिस्तौल से हमला करने का प्रयास किया जब वो दुमका के गिलान पाड़ा मोहल्ले से बस स्टैंड स्थित अपने शिवपुरी काउंटर आ रहे थे और इस दौरान कोर्ट परिसर से आगे बढ़ने पर निबंधन कार्यालय के समीप घात लगाए अपराधियों ने उन पर पिस्तौल तान दी।
अगली खबर हेमंत सोरेन पर भाभी सीता सोरेन का हमला। पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि झारखंड को नोच खाए जा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उनकी भाभी और दुमका लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन ने सोशल मीडिया पर जोरदार हमला किया। उन्होंने रांची में हेमंत सोरेन के समर्थन में हो रही इंडिया गठबंधन की रैली के ठीक पहले एक्स पर हेमंत सोरेन का कंधे पर गठरी ढोता हुआ पोस्टर शेयर किया और इस पर लिखा कि कदम कदम बढ़ाए जा, झारखंड को नोच खाई जा। और पोस्टर में स्लोगन को इंडिया अलायंस का एंथम बताया गया। सीता सोरेन ने लिखा कि बाती में तेल नहीं, जनता से कोई मेल नहीं, भ्रष्टाचार और अत्याचार से गठबंधन को परहेज नहीं। जिस प्रकार दिया बुझने से पहले खूब तेजी से फड़फड़ाता है, ठीक उसी प्रकार अपना राजनीतिक अस्तित्व मिटने से पहले इंडी गठबंधन वाले आखिरी बार फड़फड़ा रहे। अगली खबर भाजपा के सातों मोर्चों ने झारखंड में झोंकी ताकत। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के सभी 7 मोर्चों ने अपनी ताकत झोंक दी है। 14 लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए मोर्चा के कार्यकर्ता भीषण गर्मी में पसीना बहा रहे और समाज के हर वर्ग को साधने के लिए सभी मोर्चे अलग अलग कार्यक्रम के जरिए पार्टी के पक्ष में वोट जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सभी मोर्चे लोकसभा और विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे और युवाओं, किसानों, महिलाओं, ST, SC, दलितों और बुद्धिजीवियों से संवाद किया जा रहा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर। बता दें कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंकों ने मार्च क्वार्टर में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ शेयर मार्केट में मजबूती दिखाई है और इसी के चलते SBI सिक्योरिटीज ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को बाय रेटिंग देते हुए स्टॉक का प्राइस टारगेट 227 रुपए दिया है और इस स्टॉक के मौजूदा प्राइस से 20% ग्रोथ होने की उम्मीद है। और फिलहाल शेयर की कीमत 19 अप्रैल को NSE पर 208 रुपए थी और इसका 52